बिहार में मचे राजनीतिक उथल पुथल के बीच में एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। लगातार जिस तरह से मंत्रियों को लेकर के और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के मंत्रियों को लेकर के जो चीज़ें और चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह से उनके फैसले को निरस्त किया जा रहा है, इन सारी बातों को लेकर के बिहार की राजनीति और ख़ास करके बिहार के राजनीतिक गलियारे से लेकर के मीडिया जगत तक में चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं कि क्या तेजस्वी यादव और इससे ज़्यादा झुकने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के कारण जिस तरह से सब कुछ स्मूथ चल रहा था, अब तेजस्वी यादव कितना बर्दाश्त करेंगे, ये सवाल लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर के जो बातें कही जा रही थी और नीतीश कुमार जिस तरह से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी मान चुके थे, उसके बाद इस तरह के फैसले का होना कहीं ना कहीं कुछ अलग तरह की चर्चा को जन्म देता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने पहले तो जिस तरह से तेजस्वी यादव यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया, सुधाकर सिंह से इसकी शुरुआत हुई और आकर के कार्तिक मास्टर तक टिकी। उसके बाद तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल दोनों अलर्ट हो गए। लगातार मंत्रियों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के रडार पर हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग में की गई जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी उस पर कड़ी निगाह रखी है और इतना ही नहीं, उसे निरस्त करते हुए जांच कमेटी बैठा दी है। इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या वास्तव में नीतीश कुमार अनियमितता के खिलाफ या उनके संज्ञान में कोई ऐसी बात आ गई है जिसमें भ्रष्टाचार शामिल है। अभी इस बात की जाँच हो ही रही है कि इसी बीच में और भी कई विभागों को लेकर के नीतीश कुमार के फरमान जारी हुए हैं। आलोक मेहता जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार ने इसे निरस्त किया, उनके भी फैसले थे कई लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जिसमें अनियमितता की बात की गई थी और इतना ही नहीं, उसमें कई तरह के भ्रष्टाचार की भी बात सामने आ रही थी। हालांकि इसमें अभी कोई भी बात स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन उससे ठीक पहले आपको जैसा कि जानकारी मिला होगा कि नीतीश कुमार जब राजगीर गए थे तो चूँकि आलोक मेहता के विभाग का ही कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को भी शामिल होना था, दोनों में से कोई शामिल नहीं हुआ और उसके वहाँ से आने के दूसरे दिन ही ये सब कुछ हुआ। अब जबकि नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, इससे पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई थी तो उसमें से बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए थे। आपको बता दें कि ये दोनों ही मंत्री, चाहे चंद्रशेखर हों या फिर आलोक मेहता, अपने विभाग तक जाना बंद कर दिए हैं। मंत्रालय में जाना इन्होंने बहुत पहले ही बंद कर दिया था चंद्रशेखर ने, तो वहीं आलोक मेहता भी उनके फैसले को निरस्त करने के बाद जाना बंद कर चुके हैं। इसको लेकर के कई तरह की बातें चल रही है, लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे फैसले होने हैं जिसमें तेजस्वी यादव भी साथ में होंगे। ये एक ऐसा अवसर होगा जब लगातार राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मंत्रियों पर गाज गिर रही हो और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार सामने बैठ करके कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हों। देखना दिलचस्प होगा कि इस कैबिनेट की मीटिंग से क्या निकल करके आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा के बाद उस योजनाओं को स्वीकृत किया जाता है और उसकी राशि भी स्वीकृत की जाती है। देखना होगा कि कौन कौन से विभाग में क्या कुछ निकल करके आता है और इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में क्या सब कुछ ठीक हो जाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।